स्वामी विवेकानंद भी आप बच्चों की तरह ही नटखट थे। अगर उनके बचपन की आप कथाएं देखें तो आप देखेंगे कि उनकी माँ कहती हैं कि नरेंद्र उनको बचपन में बिले के नाम से बुलाते थे। क्या नाम था बचपन में? बिले। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र इतना ऊधम मचाता था कि कभी कभी उसको शांत करने के लिए उसके सिर पर गंगा जल या सामान्य जल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहकर छिड़कना पड़ता था और उसके बाद वो शांत हो जाता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, वे बचपन में अपनी बहनों को भी बहुत परेशान करते थे। आप लोग भी करते हो ना? एक ऐसा बच्चा जो आप जैसा ही था, धीरे धीरे उसने अपने व्यक्तित्व को इतना विकसित किया कि आज हम सब लोग उनके जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ऐसी क्या क्या खूबियाँ नरेंद्र ने अपने भीतर विकसित की, जिससे आगे चलकर वो विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद बने। बचपन में वो ऐसा क्या करते थे? बचपन में विवेकानंद जब आप जैसे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने अपने घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक छोटा सा मंदिर अपने लिए बना लिया था, जिसमें शंकर जी की मूर्ति थी, श्री राम जी की थी, सीता मैया की मूर्ति थी, और वे वहाँ जाकर बैठते थे शांत होकर और आंख बंद करके ध्यान किया करते थे। इससे उनके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ी। आप जानते हैं ना, सफलता के लिए सबसे अधिक किस शक्ति की आवश्यकता होती है? एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की। आप कितना मन लगाकर किसी एक विषय में अपने को संलग्न रख सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं तब आपके मन में तरह तरह के बहुत सारे विचार आते हैं, पढ़ाई पर से मन हट जाता है। जब खेल रहे होते हैं तो खेलते समय भी पूरा मन खेल में नहीं लगकर ये ध्यान में आता है कि अरे मेरा वो काम रह गया है पढ़ने का। यानी कि हम जहाँ जिस समय जो काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगा होता है और मन उस कार्य में लगा होता है जो हमें करना है। तो इससे हमारी एकाग्रता टूट जाती है। तो स्वामी विवेकानंद ने बचपन से ध्यान के द्वारा अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाया। तो आप बच्चे भी सब आज विवेकानंद जयंती पर ये संकल्प ले लें कि हम 5 मिनट 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर ध्यान जरूर करेंगे। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर विवेकानंद जैसी ही एकाग्रता धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। और इतनी एकाग्रता विकसित हुई थी स्वामी जी में कि वे जब पढ़ते थे तो पूरा का पूरा पेज एक बार देखने पर उन्हें याद हो जाता था। तो हम उतना ना भी कर पाएँ तो कम से कम जितना पढ़ें उतना हमारे स्मरण शक्ति के भीतर रहे। इसके साथ साथ विवेकानंद बहुत मजबूत भी थे। वे खूब खेलते थे, वे बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे। ईडन गार्डन पर सबसे पहले 5 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर स्वामी विवेकानंद थे। ब्रिटिश क्लब और इंडियन क्लब के बीच के मैच में बहुत बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इस तथ्य को उद्घाटित किया था। इसी तरह उन्हें फुटबॉल का भी बहुत शौक था, खूब खेलते थे, कसरत करते थे, जिम जाते थे। गाने में भी उनको बहुत प्रवीणता हासिल थी, बहुत सुंदर गाते थे। जैसे अभी बहन ने गाया और भी बहनों ने जो अभी गीत प्रस्तुत किए, उनका कंठ भी बहुत सुरीला था। और सिर्फ गाते ही नहीं थे,
वो बहुत अच्छे मृदंग बजाते थे, तबला बजाने में उनको बहुत निपुणता हासिल थी, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे, सितार बजाने में बहुत उच्च कोटि का उनका अभ्यास था। कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद आप जैसे ही बच्चे थे और धीरे धीरे युवा बने, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित किया। बहुत अच्छी घुड़सवारी में उनकी प्रवीणता थी। तो अगर हम भी बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, बड़ा मतलब जो देश के लिए कुछ इतना बड़ा कर जाए कि पूरा देश उसको बहुत प्रेम से आदरपूर्वक याद करता रहे, जैसे आज हम सब विवेकानंद को यहाँ कर रहे हैं याद, तो उसके लिए हमें अपनी एकाग्रता को विकसित करना है, हमें अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना होगा। क्योंकि आप देखो, भारत में हमारे जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब वीर थे। श्री रामचंद्र जी बहुत वीर थे, लंका पर चढ़ाई करके युद्ध करके विजय प्राप्त की थी। हनुमान जी बहुत वीर थे। श्री कृष्ण भगवान खूब शक्तिशाली थे। स्वामी विवेकानंद भी खूब शक्तिशाली थे। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब लोग वीर थे। तो भारत का धर्म वीर होना सिखाता है। वीरता ही भारत का धर्म है। वीर व्यक्ति ही इस देश की रक्षा कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा है वो ये है कि वीर बनो, निर्भय बनो, निडर बनो। और जब आप निडर बन जाओगे, निर्भय हो जाओगे, तो आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। गलत काम कौन करता है? जिसके मन में डर होता है। किस तरह का डर? कि मैं भूखा ना रह जाऊं तो मैं खाना चुरा लूं, मेरे पास पैसे कम नहीं रह जाएं तो मैं दूसरों का शोषण करके पैसा ले लूं, मैं रिश्वत ले लूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है अंदर से। उसने अपने व्यक्तित्व को उस तरह से गठित नहीं किया जैसा कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे। और धीरे धीरे ये स्वामी विवेकानंद, जो कि नरेंद्र के नाम से पहले जाने जाते थे, अपने युवा काल में वे बड़े होते गए। वे कॉलेज गए, कॉलेज में भी बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे। और वहाँ उनके मन में एक प्रश्न आने लगा कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तब उन्हें समझ में आया कि वो ईश्वर जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, आप देखते हो ना, आसमान है, धरती है, हवा है, ये किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो क्या इस ईश्वर को जाना जा सकता है? क्या उससे बात की जा सकती है? इस तरह का प्रश्न नरेंद्र के मन में उठा और ये प्रश्न उन्हें ले गया उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के पास। श्री रामकृष्ण जैसे आज विवेकानंद जी की जयंती है, ऐसे ही 21 फरवरी को उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस देव की भी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। तो जब विवेकानंद अपने गुरु से मिले तो हमारे यहाँ ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु के द्वारा, है ना। तो उस ज्ञान से नरेंद्र धीरे धीरे इतने विकसित हुए कि वे सन्यासी हुए और पूरे विश्व में पूज्य विवेकानंद बने। पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, कभी पैदल, कभी भूखे रहकर, कभी अगर व्यवस्था बन गई तो ट्रेन से। इस तरह से पूरे देश को उन्होंने 5-6 साल में भ्रमण करके समझा। देश के अंदर जो जाति व्यवस्था थी उसको देखा और उससे समझ में आया स्वामी जी को कि हमारा देश जो इतने वीरों का देश है, जिसमें श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, परशुराम हुए, शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, ये देश कैसे गुलाम हो गया मुट्ठी भर अंग्रेज़ों का? इस देश में ऐसा क्या रोग लग गया कि जिससे ये इतना विशाल महापुरुषों का देश मुट्ठी भर अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया?
तो उन्हें समझ में आया कि इस देश में जाति व्यवस्था ने पूरे देश की जड़ों को हिला दिया है। जाति व्यवस्था बहुत कुरूप रूप में पहुंच गई है। उसका जो वास्तविक स्वरूप था वो तो ध्वस्त हो ही गया है और व्यवहारिक तल पर आकर उसका स्वरूप बहुत ही भयावह हो गया है। लोग हीन भावना से ग्रस्त हो गए हैं। तब कन्याकुमारी में जाकर समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ी शिला है, वहाँ पहुंचकर उन्होंने ध्यान किया। और किस पर ध्यान किया? पहले ऋषि, इस भारत के इतिहास के प्रथम ऋषि जिन्होंने किसी ईश्वर के रूप पर ध्यान नहीं किया, जिन्होंने आत्मा की मुक्ति के लिए ध्यान नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया भारत माता पर। भारत माता के अंचल में बस रहे करोड़ों करोड़ों देशवासियों की उन्नति और उत्थान के विषय पर ध्यान किया। और वहाँ से उनको समझ में आया कि परिश्रम से, मेहनत से ही ये देश पुनः अपनी ऊंचाइयों को पा सकता है। शरीर की ताकत, मन की ताकत, इच्छा शक्ति की दृढ़ता, इससे ये देश आगे विकसित होगा। और वही विवेकानंद जब अमेरिका जाते हैं और वहाँ धर्म महासभा में जब अपने धर्म की बात, हिंदू धर्म की बात रखते हैं, तो पूरा देश, अमेरिका जो कि एक बहुत बड़ा और विशाल देश है, उस देश ने स्वामी विवेकानंद को सिर माथे पर बैठाया। स्वामी विवेकानंद को सबने ईश्वर का भेजा हुआ एक फरिश्ता समझा और उनके श्री चरणों में बैठकर बहुत ज्ञान अर्जन किया। उन्हीं स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रेरणा लेकर इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी को हासिल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठता, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को विवेकानंद के विचारों ने ही गठित किया। हम अपने देश के किसी भी महापुरुष को ले लें, महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। उन स्वामी विवेकानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई है तो वो ये है कि हम उनके व्याख्यानों को पढ़ें, उनकी टीचिंग्स को पढ़ें। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय जो कुछ बोला वो आज सब कुछ लिखित रूप में मौजूद है। और स्वामी विवेकानंद के शब्द मात्र शब्द नहीं हैं, वे अग्नि मंत्र हैं। आप उनको पढ़ोगे तो आपके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा। आप भारत माता के ही नहीं, इस विश्व के एक ऐसे सपूत बनेंगे जिस पर पूरा विश्व नाच करेगा। स्वामी विवेकानंद की पूरी जो यात्रा थी वो कुल 39 वर्ष की थी। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा क्रांति चक्र चलाकर अपनी देह को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप सब बच्चे उनसे प्रेरणा लें, उनको पढ़ें। यहाँ विद्यालय में निश्चित ही लाइब्रेरी में उनकी पुस्तकें होंगी, कभी कभी आप लोग इश्यू करके उन पुस्तकों को पढ़ें। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों पर निबंध प्रतियोगिताएं हों, बच्चे पढ़ें किसी भी तरह स्वामी विवेकानंद को। बिना पढ़े व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं। आपके अंदर कभी हीन भावना नहीं आएगी, कभी निराशा नहीं आएगी, कभी भी आप अपने को छोटा महसूस नहीं करोगे अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और मेरी आप सबसे फिर यही आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को ज़रूर पढ़ें, उनके लेखों को, उनके भाषणों को ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।